ਦੇ कैंडिडेट ने सरदार गुरप्रीत सिंह मलूका साहब। सो रक्षा मंत्री का सम्मान भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, विभा परम्परा मोदी, सायल की वजह बोलो राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सारे साडे देश के आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी साडे विच पहुंच चुके हैं। सो नारे के नाल उन्होंने स्वागत करिए खड़े होके। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, श्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साडी मंच की जी कमेटी है उन्होंने साडे माननीय राजनाथ जी 1 जून को बहुत बड़ी गिनती दे विच वोटां पा के 13 या 13 सीटां दे और साडे जिला प्रधान श्री स्वरूप चंद सिंगला जी बेनती करदा कि माननीय आए हुए अतिथि जी को वेलकम कर। सो उन्हां दा दिल दी गहराइयां चों मैं धन्नवाद करदा। बहुत ही सत्कारयोग साडे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, साडे वख-वख जिलों के जिला प्रधान साहब, साडे वख-वख विधान सभा हल्कियां तो जिहड़े इंचार्ज साहब जगदीप सिंह नकई जी, मानसा जिले के कन्वीनर श्री मंगत राय बांसल जी, दयाल सोढी जी, स्वरूप चंद सिंगला जी, श्री मेरे बड़े वीर हरमंदर दस्सी जी, मोहन लाल गर्ग जी, शिवराज चौहान जी, मोना जायसवाल ते बाकी बीजेपी की बहुत ही सत्कारयोग सीनियर लीडरशिप जेड़ी इस मंच से विराजमान है। इस तो अलावा गुजरात तो साडे बहुत ही सत्कारयोग MP साहब, सूरत तो जेड़े बिना मुकाबला चुने गए है दलाल जी, जिन्हों ने बीजेपी का खाता खोलिया वो भी मंच से विराजमान है। तो मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करती हाँ कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत मेरे वास्ते कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सीट तो उन्होंने पहले ही कढ़ ली बिना मुकाबला। इस तो बिना गुजरात तो होर भी MLA ते MP साहब इत्थे आए हुए ने ते पंडाल च बैठे ने, उन्हों का भी मैं धन्यवाद करती हाँ। ते सब तो ज्यादा मैं धन्यवादी हाँ मेरे वीरां भैणां बुजुर्गों का, जिन्हों ने अज 46 डिग्री टैंपरेचर 46 डिग्री टैंपरेचर वाले दिन विच इन्नी गर्मी विच इन्नी वड्डी गिनती विच आके पंडाल दे विच आके साडी रैली नूं चार चन्न लाए है। मैं उन्हां दी बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। देखो वीरो, तुसीं 2.5 साल पहला पंजाब ने आम आदमी पार्टी नूं चुनिया सी ते आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब का हाल किया है थोड़े सब के सामने है। उन्होंने सानू कहा सी कि सानू एक मौका दिओ ते उस मौके नाल उन्होंने की किया, उन्होंने मौका मंगया सी कि असी नशे हटा देंगे 30 दिनों के विच ते अज घर घर नशा पंजाब दे विच पहुंच चुका है। उन्होंने रंगला पंजाब बनाउण दी गल कीती सी ते पंजाब दे विच अज लुट्टां खोहां फरोख्तियां जंगल राज इत्थे आया होया है। सो इस चीज वास्ते आपां उन्हां नूं एक मौका नहीं सी दिता, आपां तां उन्हां नूं मौका रंगला पंजाब बनाउण वास्ते दिता सी, ना कि पंजाब दी आ हालत करन वास्ते जिथे साडे सारे नौजवान
नशा च डुब जाण, साडे उद्योगपति इत्थे नवें उद्योग लाउण तो डरन ते साडे व्यापारी वीर इत्थे व्यापार आपदा खुल के ना कर सकण। अज बहुत माड़े हालात है पंजाब दे। इत्थों दे व्यापारी यूपी नूं हरियाणे नूं शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रही है? क्योंकि इत्थे वो सेफ नहीं महसूस करते। जे पंजाब का यही हाल रहा ते जे इत्थों के उद्योगपति ते लुधियाणे वर्गे शहरों के उद्योग भी यूपी नूं जाण लग पे तां साडे नौजवानों नूं नौकरियां कित्थों मिलणगियां? फिर उन्हां कोले कोई राह ही नहीं रह जांदा सिवाए नशियां तो। अज तुसीं देख रहे होंगे कि अपने गवांढी सूबे हरियाणा दे विच किवें लोकां नूं सहूलतां मिल रही हैं, किवें उत्थों की तरक्की हो रही है ते किवें यूपी दे विच योगी जी ने किवें उत्थे राम राज लिआंदा होया है। सारे गैंगस्टर खत्म हो चुके हैं, सारे माड़े अंसर कोई सिर नहीं चुक सकता। उत्थे तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। उत्थे हाईवे, एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट ते उत्थे जड़ियां पब्लिक सेक्टर दे विच इंडस्ट्री लग रही है। बाकी पंजाब वर्गे सूबे तो भी उत्थे इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। उत्थों का विकास भी हो रहा है ते उत्थों का खजाना भी भरिया रहिंदा है, क्योंकि जिथे व्यापार वधिया चलदा होवे, जिथे इंडस्ट्री वधिया चलदा होवे, उस सूबे का खजाना कदे भी खाली नहीं हो सकता। ते पंजाब का खजाना बिना कोई विकास कीते, गरीबां दीयां सहूलतां कट के, गरीबां दे राशन कार्ड कट के, इन्हां दे राशन घटा के फिर भी खाली रहिंदा है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी सारी दी सारी कंपेन पंजाब दे खजाने दे सिर ते चला रही है। केजरीवाल हेलीकॉप्टर गुजरात तेलंगाना लेके जाने होण, आम आदमी पार्टी दी कंपेन चलाउण वास्ते सारे दा सारा खर्चा पंजाब सिर पैंदा है। ते आम आदमी पार्टी वाले गुजरात दे विच जाके, तमिलनाडु दे विच जाके दसदे है कि जी क्योंकि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब का रंगला पंजाब बनया होया है। केड़ा रंगला पंजाब बनया होया है? सारा तुहाडे सामने है। ते सारे दे सारे काम पंजाब दे विच केवल जुबान नाल ते चुटकुले सुना के कीता जा रहा है। दूजे पासे साडे प्रधानमंत्री जी होरी ते साडे बीजेपी दे बाकी लीडर साहबान वक्-वक् सूबे के मुख्य मंत्री जिथे जिथे बीजेपी की सरकार है 18-18 घंटे काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी के लीडर साहबान दारू नहीं पींदे, नशा नहीं करते ते 18-18 घंटे काम करते हैं। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, तुहाडे सब दे सामने है। जिथे उन्होंने राम मंदिर बनाया उत्थे करतारपुर का लांघा भी खोलिया। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा लाल किले तो मनाया। छोटे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा पूरे इंडिया दे विच 10 लाख बूथां ते मनाया गया। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप अफगानिस्तान तो सरकार सहित साडे बीजेपी के मंत्री साहबान आपदे सिर ते चुक के सरकार सहित लेके आए। सारे धर्मां दा सत्कार होया वीरो, सारे धर्मां दा सत्कार होया, क्योंकि मोदी जी एक धार्मिक शख्सियत है। धार्मिक शख्सियत कदे भेदभाव नहीं करती। धार्मिक शख्सियत आपदे नागरिकों प्रति अपना फर्ज समझती है। ते इसे फर्ज नूं समझदे होए जदों रूस ते यूक्रेन की लड़ाई लगी सी, उदों साडे बच्चे मैडिकल के स्टूडेंट जेडे यूक्रेन दे विच फस गए सी लड़ाई च, उन्हां नूं लड़ाई रोक के सीज फायर करा के उथों कढ के लियांदा। क्यों? क्योंकि साडे प्रधानमंत्री साहब ने अपना फर्ज समझा, अपना फर्ज समझा उन्हां बच्चों प्रति, उन्हां दे मां बाप प्रति, क्योंकि उन्हां दे मां बाप चिंतित सीगे अपने बच्चों वास्ते। साडे फॉरेन मिनिस्टर उन्हां देशों विच गए, उत्थे रहे जिन्ना चिर एक बच्चा उत्थों निकल के नहीं आया। सो बहुत वड्डी गल है। ये इसे करके ही पॉसिबल हो सके, क्योंकि अज भारत का नाम दुनिया दे विच चलदा है।
भारत का सिक्का दुनिया में चलता है। इसे करके दोने लड़ते हुए मुल्कों ने साडी गल सुनी ते साडे बच्चों वास्ते लड़ाई रोकी। अज जेड़ा आपां अज तो 12 साल पहला फिल्मां विदेशी लोगों ने फिल्मां बनाईयां सी, भारत से स्लम डॉग मिलियनेयर वर्गियां फिल्मां बनाईयां सी, जिन्हां दे विच भारत नूं एक गरीब ते गंदा मुल्क के तौर पर पेश किया जाता सी। अज सारे मुल्क सिर झुकाउंदे आ भारत अगे। सो आपां नूं ये देखना चाहिए किथे एक पासे साडे मुख मंत्री जिन्हां दी कैपेसिटी 2 घंटे 4 घंटे काम करती है ते वह 5 दिन पूरे महीने दे विच पंजाब च रहिंदे है, बाकी 25 दिन ओह आपदी पार्टी वास्ते बाहरले सूबे दे विच जाके प्रचार करते हैं। इस करके करते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी वालियां नूं झाड़ू वालियां नूं पता है कि पंजाब दे विच साडी सरकार दोबारा नहीं आउणी। इसे करके वो हुण किसी ना किसी होर सूबे दे विच अपने गप्पा राही झूठा राही चुटकलियां राही सरकार बनाउण दी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब दा खैड़ा वो छड्ड चुके हैं। सो वीरो आपां हुण यूपी वालियां तो सीखीए, हरियाणे वालियां तो सीखीए, गुजरात वालियां तो सीखीए जिथे 1995 तो लैके लोग लगातार बीजेपी सरकार नूं चुन रहे हैं। उत्थे सहूलतां भी वध है, उत्थे विकास भी वध है। आ जिहड़ा आयुष्मान भारत का कार्ड है, आ पिछे बैठे है गुजरात तो साडे MP साहब, इन्हां तो पुछ लो उत्थे यही कार्ड 10 लाख का 10 लाख तक का इलाज फ्री है क्योंकि 5 लाख सूबा सरकार आपदे कोलों पाउंदी है। आयुष्मान भारत स्कीम की महत्ता नूं समझदी है कि मध्य प्रदेश वालियां ने भी चौथी बारी बीजेपी सरकार चुन ली। ताई चुनी जाती है जे ओह हर वर्ग दीयां आसां उम्मीदां ते पूरी उतरती है। जे सूबे का एक भी वर्ग भावें किसान होवे, भावें गरीब होवे, भावें अमीर होवे, भावें व्यापारी होवे, भावें उद्योगपति होवे, जे वो खुश ना होवे सरकार तो सरकार दूसरी बारी नहीं चुनी जाती। ते इत्थे मध्य प्रदेश दे विच चौथी बारी ते गुजरात दे विच 1995 तो लगातार 6वीं बारी बीजेपी सरकार चुनी गई है क्योंकि बीजेपी ही इको एक पार्टी है जिहड़ी परफॉर्म कर रही है, जिहदा कोई विजन है, जिहड़ी देश नूं ते सूबिਆਂ नूं अगे लिजा सकती है। सो मैं तो यही बेनती करती हाँ कि हुण पंजाब वाले गलती ना करन। ते तुहानूं ये भी पता है कि आम आदमी पार्टी केवल ते केवल 22 सीटों तो इलेक्शन लड़ रही है, बादल दल केवल 13 सीटों तो इलेक्शन लड़ रहा है। कि वो इन्नियां थोड़ियां सीटों तो इलेक्शन लड़के आपदे प्रधानमंत्री बना सकता है? तुहानूं ये भी पता है कि राहुल गांधी ने भी ये मान लिया कि आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। फिर जो देश के विच तुहानूं पता है कि तीजी बारी बीजेपी सरकार बन जा रही है, 400 पार का नारा है ते ये तय है कि हुण बीजेपी सरकार ही बनूगी, तो फिर मैनूं ये दसो किवें दी तुसीं आपदी भैन नूं सपोर्ट करके उस टीम का मैंबर बनाओगे? मोदी जी तीजी बारी प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। एक पक्का है कि मोदी जी तीजी बारी प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। तुसीं आपदी भैन बारे फैसला करना है कि इस मैनू भी उस टीम का मैंबर बनाना है। हुण मैं साडे रक्षा मंत्री जी के ध्यान दे विच कुछ लोकल मुद्दे इस हल्के के मुद्दे लेके आना चाहनी हाँ। मंत्री साहब, एक तो क्योंकि इत्थे नशे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, उन्होंने कंट्रोल करने की लोड़ है। भावें उहदे वास्ते हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ते भावें उन्हां वास्ते रोजगार के मौके पैदा किए जाण। इत्थे जमीनां पईआं, बठिंडा थर्मल की जमीन खाली पई है, मानसा दे विच गोबिंदपुरा थर्मल की जमीन खाली पई है, रेलवे की जमीन खाली पई है जिथे पब्लिक सैक्टर दे विच इंडस्ट्रियां लाइयां जा सकदियां। इस करके मैं तुहानूं बेनती करदी हाँ कि इसलिए तुसी भी उपराले करियो, मैं भी जिन्ना हो सकिया आपदे वल्लों उपराला करूंगी, आपां इत्थे इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए। दूजा इत्थे सीवरेज दी प्रॉब्लम्स है, कुछ जेडे नगर है उत्थे सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं, मौड़ां दे विच पीण वाला पानी साफ नहीं, सीवरेज दे पानी दे विच मिक्स हो रहा है।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੌੜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਹਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਓ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਆਪ ਨਾ ਅਕਾਲੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। बहनों भाइयों, मैं आपसे फिर क्षमा चाहूंगा कि मैं खड़े होकर इस समय नहीं भाषण कर पा रहा हूं, क्योंकि आंध्र प्रदेश की एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के बाद जब मैं नीचे उतर रहा था उस समय पैर में चोट लग गई थी। डॉक्टर्स का कहना है कि कम से कम 7 दिन तक आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन आप जानते हैं सारे देश भर में कैंपेन का सिलसिला चल रहा है, एक क्षण भी आराम करने का समय नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैं बैठकर ही आप लोगों के सामने अपनी बातें रखना चाहूंगा। बोले सो निहाल, बोलिए भारत माता की जय। यहाँ की कैंडिडेट बीबा परमपाल जी कौर, दयाल सोनी जी प्रदेश के महामंत्री, शिवराज जी चौधरी लोकसभा इंचार्ज, मंगत राम बंसल लोकसभा संयोजक, श्री जगदीप सिंह नकई प्रदेश उपाध्यक्ष, मोना जायसवाल प्रदेश उपाध्यक्ष, विनोद कुमार बिंटा लोकसभा सह संयोजक, स्वरूप चंद सिंगला जिलाध्यक्ष, राकेश जैन जिलाध्यक्ष मानसा, संदीप हसीजा, मकसद साहिब, गुरप्रीत सिंह मलूका वरिष्ठ बीजेपी लीडर, हरमंदर सिंह जस्टिस सीनियर बीजेपी लीडर, राकेश जी लोकसभा इंचार्ज, मनप्रीत सिंह बादल प्रदेश कोर कमेटी मेंबर, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इस स्थान पर लंबे समय के बाद किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए आप सबके सामने मैं उपस्थित हुआ। आप सबने तालियां बजाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन मैं मानता हूं स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, जब भी मैं पंजाब आता हूं, हमसे या कोई पूछे पंजाब किसे कहते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, पराक्रम, बल, साहस, शौर्य और देशभक्ति का संगम जिस धरती पर होता है उसे हम पंजाब कहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह धरती गुरु नानक देव के धर्म की धरती है, गुरु नानक देव जी के ज्ञान की धरती है, गुरु नानक देव की दर्शन की यह धरती है। समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए गुरु नानक साहब ने अपनी सारी जिंदगी खपाने का काम किया है।
गुरु नानक देव जी के आदेशों के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय केंद्र में चल रही है। और आपने देखा होगा, जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहनों भाइयों, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कोई बात बोलता था तो भारत की बातों को जितना सीरियसली लिया जाना चाहिए उतनी सीरियसली नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। मेरे बहनों भाइयों, देश की इकॉनमी, धन दौलत के मामले में भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा थी, यह गरीबों का देश है भारत, यह कमजोर लोगों का यह देश है भारत। इस भारत के बारे में सारी दुनिया में आज यह धारणा बदल चुकी है। जहां तक धन दौलत का प्रश्न है, इकॉनमी का प्रश्न है, 2004 से लेकर 2014 तक दुनिया के देशों में हमारी इकॉनमी, हमारे अर्थव्यवस्था का आकार यानी धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में भारत 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्षों के अंदर वह करिश्मा कर दिया कि हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, मेरे बहनों भाइयों, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर खड़ा हो गया। मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के अर्थशास्त्री और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं, दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी, दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो मेरे बहनों भाइयों वो हमारे और आपके देश या भारत की है। मेरे बहनों भाइयों, लोगों का मानना है भारत यदि मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ही आगे बढ़ता गया, वह दिन दूर नहीं है, यानी 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, तीसरा देश दुनिया में कोई होगा तो हमारा और आपका देश है भारत। 2047 तक भारत को हम दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में खड़ा करेंगे। यह कोई छोटा संकल्प नहीं है, एक छोटी प्रतिज्ञा नहीं है। और मैं जितना जानता हूं अर्थशास्त्र, जितनी इकोनॉमिक्स मैं जानता हूं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, बहनों भाइयों, भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2070-2075 आते आते हमारा भारत या दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, सबसे रिच कंट्री दुनिया की ये भारत, ऐसा मेरा पक्का विश्वास। अभी हमारी वीजा परमपाल जी चर्चा कर रही थी रूस और यूक्रेन की लड़ाई की। बहनों भाइयों, पिछले 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। आपने देखा होगा रूस की तरफ से भी तो बम, गोले, मिसाइल लगातार यूक्रेन के ऊपर चल रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से भी लगातार तो बम, गोले और मिसाइल चलाई जा रही। जब यह युद्ध शुरू हुआ था उस समय भारत के हमारे बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते थे। कोई मेडिकल की एजुकेशन ले रहा था, कोई इंजीनियरिंग के ले रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे उन्हें इस बात की चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का, यानी रूस की तरफ से कोई मिसाइल आकर हमारे बच्चे जहां रहते हैं वहां उस बिल्डिंग पर गिर गई, हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आंखों में आंसू लेकर उनके माता पिता हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले और बहनों भाइयों, आपको जानकर गौरव होगा, स्वाभिमान की भावना आपकी जाग उठेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उसका साक्षी मैं हूं। उन्होंने टेलीफोन मिलाकर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की
और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 भारत के रहने वाले नौजवान वहां से चलकर भारत आ गए। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया उस काम को ही किसी ने किया है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस बात प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहां तक पंजाब की सरकार का सवाल है। आपने देखा इनके नेता केजरीवाल जी जो यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो पहले यह कहते रहे हमारी यदि सरकार बन गई तो सारी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। भाइयों, इनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली के गली गली में शराब की दुकानें खुली हैं। पंजाब की हालत नशे के मामले में कैसी है आप अच्छी तरह जानते हैं। किट्टा भाई, हीरोइन, वाइन खुलेआम पंजाब में चल रहा। भाइयों, आज मैं अपील करने आया हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में आप अवसर देखो। बहनों भाइयों, मैं देखता हूं कौन यहां पर किट्टा व्हाइट, हेरोइन और यहां पर शराब का व्यापार कर पाता है। मैं डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूं तो हिम्मत नहीं करेगा। यहां के बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ऐसी ही सरकार होनी चाहिए? अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने बना दी है। जो कहते हैं मेरे बहन भाइयों ये लोग करते नहीं। शराब बंद करने की बात कही थी, लेकिन शराब का इन्होंने घोटाला करना और शराब घोटाले के मामले में ये जेल की हवा खा रहे हैं। केवल 20 दिनों के लिए अदालत ने इनको परमिशन दी है, क्या बाहर जा सकते हैं, अपनी कन्वेंसिंग कर सकते हैं। 1 जून के बाद फिर से यह जेल के अंदर होंगे मेरे बहनों भाइयों, फिर से यह जेल के अंदर होंगे। यह कहते हैं कि जितने विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, मोदी जी उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच करा रहे हैं। बहनों भाइयों, ईडी आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कांग्रेस के शासनकाल में इसी ईडी ने केवल 32 लाख रुपया 32 लाख रुपये इन्होंने जब्त किए थे। लेकिन जानते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ हमारी गवर्नमेंट जो कैंपेन चलाया है उसके परिणाम स्वरूप 22,000 करोड़ से अधिक की धनराशि हमारी सरकार के, हमारी ईडी और सीबीआई ने जब्त की है। और यहां तक कि 1 लाख करोड़ से अधिक लोगों की संपत्ति जब्त करने का काम हमारी ईडी सीबीआई ने किया है। मेरे भाई, ये लोग चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ मेरे बहनों भाइयों की कार्रवाई नहीं होगी। भारत को जैसा हम धनवान भारत बनाना चाहते हैं, भारत को जैसा हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, आरोप लगाते हैं हम लोगों को, कहते हैं साहब इनको 400 सीटें मिल जाएंगी, इस देश में यह तानाशाही लागू कर देंगे, भारत के संविधान में यह परिवर्तन कर देंगे। बहनों भाइयों, 132 बार इस आजाद भारत में 132 टाइम सरकारों को, चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट को भंग करने का काम यदि किसी ने किया है तो इन लोगों ने किया है। और मोर देन 70 टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने का काम, भंग करने का काम इन लोगों ने किया है। और हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इनकी गवर्नमेंट आएगी तो देश में तानाशाही तोड़ देंगे। बहनों भाइयों, इतना ही नहीं कि देश को कमजोर करने की इनकी एक ऐसे साजिश चल रही है। आपके यहाँ के एक मिस्टर चरणजीत सिंह जी चन्नी है, जो हमारे सेना के जवानों पर पुंछ में कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो वह कहते हैं कि इलेक्शन स्टंट है। भाइयों,
सेना का जवान अपने सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की रक्षा करता है और उसको कहते भी इलेक्शन स्टंट है। आतंकवाद, कांग्रेस की हुकूमत थी, आतंकवाद का बोलबाला सारे हिंदुस्तान में। शायद ही ऐसा कोई राज्य था जो आतंकवाद के संकट से बचा हुआ। शायद ही कोई एक राज्य था जहां पर आतंकवादी वारदातें न हुई। लेकिन आप देख रहे हैं आज हालात कितने बदल गए। अब 1-2 महीने में छिटपुट आतंकवाद की घटनाओं को छोड़कर केवल हो भी रही है तो कश्मीर में हो रही है और हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई आतंकवादी वारदात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। यह है हमारी सरकार की ताकत। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस की सरकार 2008 में मुंबई में आतंकवादी वारदात हुई थी। उस समय वहां के स्टेट के होम मिनिस्टर ने यह कहा था, अरे भाई इस प्रकार की आतंकवादी वारदातें तो होती रहती हैं, बड़े बड़े हमारे अधिकारी मारे गए, बड़ी संख्या में लोग मारे गए और उस आतंकवाद को इतने हल्के तरीके से ले लेते। मेरे भाइयों, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, मैं बता देना चाहता हूं, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। हमारे देश के सेना के जवानों के अंदर वह कुव्वत है, जरूरत पड़ी हम सीमा के इस पार मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे देश की ताकत है। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, नागरिकता कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता कानून को लेकर के लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाइयों, 2014 में सरकार बनी थी, मैं होम मिनिस्टर था। मुझे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से बहुत सारे सिख, हिंदू अपनी फैमिलीज के साथ भाग कर आए हैं और दिल्ली में मजनू के टीला पर बेचारे जिस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, वहां न पीने के लिए पानी था, न कोई टॉयलेट थी। तब एक बार आप चलकर अपनी आंखों से देखिए। बहनों भाइयों, मैं स्वयं होम मिनिस्टर के रूप में चलकर दिल्ली के मजनू टीला पर देखा। मैंने देखा कि वहां से आई हुई, चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, माताएं बहनें किस प्रकार की जलावत की जिंदगी जी रही है। आते ही मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से चर्चा की और मैंने कहा, मोदी जी अब इस पर एक नागरिकता कानून बनाया जाना चाहिए। मोदी जी कहा, राजनाथ सिंह वो है। और मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों ने नागरिकता कानून बनाया, हम लोगों ने नागरिकता कानून बनाया जिसका भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न होगा, यदि वह भारत आता है तो सब सम्मान उसको हम भारत की नागरिकता देंगे, भारत की सिटीजनशिप देंगे। इन सब सारी चीजों की ओर किसी का ध्यान गया है बहनों भाइयों? तो हमारी ही सरकार का गया। कांग्रेस ने कभी भी इनकी चिंता नहीं की। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत का धरती की ही बात नहीं करता है बहनों भाइयों, सूर्य की भी बात करता है, चंद्रमा की भी बात करता है, मंगल ग्रह की भी बात करता है। आपने देखा होगा हमारे देश के वैज्ञानिकों ने यह कोशिश की थी कि हम चंद्रमा तक पहुंचे, लेकिन जब कामयाबी उनको नहीं मिल पाई तो उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से मिलकर उनकी पीठ थपथपाई थी और यह कहा था, मेरे बहादुर वैज्ञानिकों, चिंता मत करो, जितने पैसे की जरूरत होगी आपको मुहैया कराया जाएगा। उनकी हौसला अफजाई की और उसके बाद ऐसे हालात पैदा हो गए कि हमारे देश के बहादुर वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 तैयार कर दिया बहनों भाइयों, और वह चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर वहां पर उसका लैंडर लैंड कर गया मेरे बहनों भाइयों। और चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला ये भारत, यह दुनिया का यह अकेला देश बन गया। हर दृष्टि से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, सरकार बनने जा रही है। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सारे देश कह रहे हैं।
सारे राजनीतिक विश्लेषक इस सच्चाई को मानते हैं। राहुल जी की हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर मिस्टर फवाद हुसैन इनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वह कर राहुल ऑन फायर। बहनों भाइयों, ये बात समझ में नहीं आ, भारत के लोगों के द्वारा इनका समर्थन तो नहीं हो रहा है, अब पाकिस्तान के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। पहले अमेठी हारे थे तो केरल चले गए, अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अब रायबरेली से हारेंगे तो कहां जाएंगे ये मैं नहीं जानता, वो खुद ही जानते हैं और ये समय बताएंगे। अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा की और हम लोगों ने अभी फैसला किया है मेरे बहनों भाइयों कि हम इस देश में बार बार चुनाव नहीं चाहते, क्योंकि समय की भी बर्बादी होती है और साथ ही साथ रिसोर्सेज की, संसाधन की भी बर्बादी होती है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है, इस बार हमारी सरकार बन रही है, सरकार बनने के बाद 5 साल के अंदर ही 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था की जाएगी। विधानसभा और लोकसभा ये चुनाव दोनों साथ होने चाहिए, यह हम लोगों का संकल्प है। ये लोग पहले भी बहुत सारी बातें करते रहे, लेकिन अपने किसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। इस काम को यदि कोई करेगा तो हम ही लोग करेंगे। और आज भारत के बारे में दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं 21st सेंचुरी, 21वीं सदी दुनिया में किसी देश की होने जा रही है तो हमारे और आपके देश भारत की होने जा रही है। बहनों भाइयों, ये दुनिया आज डंके की चोट पर बोल रही है। यह हैसियत आज हम लोगों की बनी। आप नौजवानों ने देखा होगा नेट के ऊपर अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर गारसेटी आज के कुछ दिनों पहले एक किसी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, सुपर पावर माना जाता है। वहां के एम्बेसडर ने यह कहा कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर देन कम टू इंडिया, यानी भविष्य पर यदि काम करना चाहते हो तो दुनिया के दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है, भारत में आओ, यहां काम करो। बहनों भाइयों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राजदूत ने यह बात कही है भारत के बारे में। भारत के बारे में बड़ी तेजी के साथ धारणा बनती है मेरे बहनों। पंजाब की हालत देखकर मेरे बहनों भाइयों बेहद चिंता होती है हम लोगों को। क्या हो रहा है? माइनिंग, माफिया, ड्रग, सुपर गैंग, यह मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं और पूरी राज्य सरकार इस समय भारी कर्ज में है और यहां के मुख्यमंत्री मौज में हैं और यहां के मुख्यमंत्री बराबर अपने दिल्ली के दरबार में वहां पर हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। पंजाब की नहीं चिंता नहीं रहती है। इसीलिए मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों कि आप सबका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारी बीबा परमपाल कौर जी को प्राप्त होना चाहिए, अपील करने के लिए। बीबा परमपाल कौर जी की क्वालिफिकेशन, इनकी योग्यता को लेकर मैं समझता हूं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। और अभी पहली बार मैं बीबा परमपाल कौर को बोलते हुए पहली बार मैंने सुना। और बहनों भाइयों, बीबा परमपाल कौर जिस तरीके से अपनी बातों को रख रही थी, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी बीबा परमपाल कौर यदि यहां से इलेक्ट होकर भारत की पार्लियामेंट में पहुंचती है तो पंजाब की सारी समस्याओं को इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम बीबा परमपाल कौर करेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बीबा परमपाल कौर को अपना समर्थन देना चाहते हैं, सारे लोग एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए और अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन बीबा परमपाल कौर को दीजिए। यही मैं आप सबसे अपील करता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं
यह भी कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, बीबा परमपाल कौर को आपने जिता दिया। गवर्नमेंट बनने के बाद हमारी यह कोशिश होगी, मैं कहूंगा बीबा परमपाल जी कभी भी 6 महीने साल 1.5 साल के बाद फिर से हमको भटिंडा में बुला लेना। यहां मैं आऊंगा मेरे बहनों भाइयों, अपना वेलकम कराने के लिए नहीं, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, बल्कि अपना मस्तक झुकाकर आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।